हाय फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं मैं संजय कुमावत आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल इंग्लिश बैकबोन के ऊपर। जैसा कि आपने देखा है थंबनेल में कि हम मॉक टेस्ट की सीरीज हमारी चला रहे हैं और आज फिर से एक शानदार मॉक टेस्ट के साथ में मैं आया हूं। सभी बच्चों को अपना मॉक टेस्ट बहुत ईमानदारी के साथ में देना है। पेन कॉपी लेकर बैठ जाइए, 20 क्वेश्चन की आप मार्किंग कर लीजिए और कौन सा क्वेश्चन सही हो रहा है कौन सा क्वेश्चन गलत हो रहा है विद माइनस मार्किंग आप मुझे स्कोर अपना कमेंट में बताएंगे। पक्का बताएंगे, जरूर से बताएंगे, ये ध्यान रखना। और अगर कहीं भी आपको प्रॉब्लम आती है तो बेटा सुबह 6 बजे वॉकेब की क्लास के साथ में, 8 बजे कॉन्सेप्ट की क्लास के साथ में आप मेरे से जुड़िए। बहुत कुछ आपको नया सीखने को मिलेगा। आप ये जरूर से मॉक टेस्ट अपने साथियों को शेयर करेंगे ना आप। चलिए सर, मैं टाइमर के साथ में आपका स्वागत करता हूं और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है और 20 सेकंड का टाइम मिल रहा है आपको हर एक क्वेश्चन करने का। चलिए सर, शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। लो, आपका जो समय है वो एंड हो चुका है। चलिए सर शुरू करते हैं। यहाँ पर डेल्यूज, डेल्यूज क्या होता है? जनरली आपको पता होना चाहिए। डेल्यूज का मतलब होता है बहुत तेज बारिश, बौछार, बाढ़ से रिलेटेड बात हो रही है। कंफ्यूजन, डिसेप्शन, फ्लड और वेपन। तो सी ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन के अंदर आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। थोड़ा सा सीख लेते हैं इसके बारे में। सर डेल्यूज का मतलब होता है फ्लड, डाउनपोर, बारिश होना। फिर लिखा हुआ है इनंडेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इनंडेट, इनंडेट का मतलब होता है बहुत तेज बारिश होना। कैट्स एंड डॉग्स है ना, कैट्स एंड डॉग्स, मूसलाधार बारिश। एनगल्फ का मतलब होता है डूब जाना पानी में। टोरेंट का मतलब होता है बौछार, ओवरफ्लो होना, पानी ज्यादा हो जाना। स्वेम्प होना, ट्रेंच होना, गीला होना। देखो कितने प्यारे प्यारे वर्ड है। कंफ्यूजन क्या होता है? कंफ्यूजन का मतलब होता है बीविल्डरमेंट, मतलब क्या करूं क्या ना करूं, कंफ्यूज्ड हो जाना, टर्मोइल हो जाना, अच्छा वर्ड है। परप्लेक्स्ड हो जाना, सब सुबह 6 बजे वाली वोकेब की क्लास में ये सारे वर्ड्स आते हैं, है ना। परप्लेक्स्ड हो जाना, ब्लर हो जाना, पजलमेंट में जाना। डिसेप्शन मतलब धोखा, आज ही आया था डिसेप्शन, सुबह अभी 6 बजे क्लास हुई थी उसमें भी आया था। बेट्रायल, मिसलीडिंग, डुप्लीसिटी, फॉल्सहुड, ये भी आया था। हाइप्रोक्रीसिटी, ये सब धोखों के लिए आता है। वेपन मतलब सर हथियार होता है जिसको हम आर्म बोलते हैं। तो ये सारे वर्ड्स याद कीजिएगा, आपको बेनिफिट मिलने वाला है। क्वेश्चन नंबर 2 लीजिए सर, डिस्कॉर्ड का अपोजिट बताना है। टाइम स्टार्ट होता है अब। लो, समय एंड हुआ हमारा। हमें पूछा जा रहा है अपोजिट, है ना। अपोजिट पूछा जा रहा है डिस्कॉर्ड का। बेटा डिस्कॉर्ड का मतलब होता है लड़ाई झगड़ा टाइप कुछ, लड़ाई झगड़ा टाइप कुछ इसका मीनिंग होता है। तो सर इसका जो अपोजिट होगा वो होगा हार्मनी। हार्मनी का मतलब होता है बैलेंस बनाकर रखना। क्या बनाकर रखना? बैलेंस बनाकर रखना। तो ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। थोड़ा सा सीख लेते हैं इसके बारे में। किस तरह डिस्कॉर्ड का मतलब होता है स्ट्राइफ करना, झगड़ा करना, कॉन्फ्लिक्ट करना, ये खूब पढ़ा है। फ्रिक्शन करना, फ्रैक्शन होता है ना मैथ्स में, फ्रैक्शन, टुकड़े टुकड़े कर देना। डिस एग्रीमेंट करना, जो एग्रीमेंट है उसको डिस कर दिया। डिस्प्यूट होना, वाद विवाद होना। डिवीजन मतलब बट जाना, तो सर अलग अलग हो जाना। हार्मनी का मतलब क्या होता है? तालमेल बनाकर रखना, जिसको हम क्या बोलते हैं? यूनिजन बोलते हैं, जिसको हम बैलेंस बोलते हैं, जिसको हम यूफोनी बोलते हैं। यूफोनी का मतलब भी अच्छा, मीठा बोलना, बढ़िया बोलना, अच्छा तरीके से कुछ करना। कॉन्कर्ड करना, कॉन्कर्ड का मतलब सिंथेसिस करना, जोड़ना चीजों को। सेरेनिटी का मतलब होता है शांति, जिसको काम बोलते हैं, जिसको ट्रैंक्विलिटी बोलते हैं। खूब पूछा जाते हैं ये वर्ड। पीसफुल मतलब शांति हो गया। प्लेसिड, प्लेसिड का मतलब भी शांति होती है बेटा। प्लेसिडिटी, प्लेसिडीनेस, बात एक ही है, दोनों शब्द सेम है। एक्सेप्ट का मतलब रिसीव करना, ऑब्टेन करना, अज्यूम करना, मान लेना। अफर्मेशन, अफर्मेशन का मतलब स्वीकारना। तो कितने प्यारे प्यारे वर्ड है। डिटेल में सुबह 6 बजे वाली क्लास में आप मेरे से पढ़ेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 वन वर्ड का क्वेश्चन है, देखो फटाफट से क्या आंसर होगा। ये टाइम हुआ आपका एंड। लीजिए सर, बात करते हैं अरेंजमेंट इन ऑर्डर ऑफ अकरेंस। अरेंजमेंट अकरेंस का, किसी घटनाओं के होने को क्या कहा जाता है? टाइमली या फिर क्रोनोलॉजिकल? कि सर क्रोनोलॉजिकल, क्रोनोलॉजिकल हमेशा टाइम के लिए आता है। किसके लिए आता है? टाइम के लिए। तो सर बी ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन के अंदर आंसर हो जाएगा।
क्रोनोलॉजिकल विल बी द राइट आंसर। ठीक है बेटा, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4, इसको पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में टाइम स्टार्ट होता है अब। लो समय एंड हुआ। ईडियम एंड फ्रेजेस का क्वेश्चन है कि व्हेन वी वेंट टू क्लेम इंश्योरेंस, जब हम क्लेम इंश्योरेंस करने के लिए गए फॉर इस कार, हमारी कार का, तो एजेंट ने कहा कि ही हैडंट ए लेग टू स्टैंड ऑन, कि तुम्हारे पास में पाव ही नहीं है खड़े होने के लिए। तुम्हारे पास में पाव नहीं है खड़े होने के लिए, इसका मतलब तुम एक्सीडेंट में इंजर्ड हो चुके हो, तुम लंगड़े हो, या डिड नॉट हैव मच होप ऑफ गेटिंग इट, या तुम्हें आशा ही नहीं है इसको प्राप्त करने की, या वुड हैव टू वेट फॉर सम टाइम, या तुम्हें समय का थोड़ा कुछ समय के लिए इंतजार करना पड़ेगा। तो सर यहाँ पे क्या आंसर होगा? सी ऑप्शन, डिड नॉट हैव मच होप ऑफ गेटिंग इट। आपको इसको प्राप्त करने की ज्यादा आशा नहीं है, क्योंकि आपके पास में लेग ही नहीं है, पैर ही नहीं है खड़े होने के लिए, इसका मतलब ज्यादा आशा ना होना। क्वेश्चन नंबर 5, इनकरेक्ट स्पेल्ड बतानी है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बताइए बेटा। क्वेश्चन नंबर 5, लो समय हमारा एंड हुआ, ये लीजिए सर समय एंड हुआ। हमारा इनकरेक्ट स्पेल्ड हमें बताना है। ग्रोटेस्क, ग्रोटेस्क तो सही वर्ड है। बर्लेस्क, बर्लेस्क भी सही वर्ड है। पिक्चरेस्क, पिक्चरेस्क ये वर्ड भी सही है, लेकिन ये क्या लिखा हुआ है? पिकारेस्क, ये पिकारेस्क, ये क्या लिखा हुआ है सर? ये ही गलत है, डी ऑप्शन इज रॉन्ग। ये बनेगा कैसे सर? ये पिकारेस्क जो लिखा हुआ है ये गलत है, ये पिक्चरेस्क होता है, तो एरर इसी में ही है। आओ सर सबके अर्थ जान लेते हैं एक बार। पिकारेस्क, चलो पिक्चरेस्क देख लेते हैं पहले तो। PICTUREX, पिक्चर, PICTURE पिक्चर से बना हुआ है। पिक्चरेस्क, पिक्चरेस्क का मतलब होता है अट्रैक्ट करना, किसी को चार्म करना। फिर लिखा हुआ बर्लेस्क, बर्लेस्क का मतलब होता है थोड़ा सा मजाकिया, कॉमिकल जिसको हम बोलते हैं, मॉक जिसको हम बोलते हैं। ग्रोटेस्क का मतलब होता है भद्दा, ग्रोटेस्क का मतलब क्या होता है? भद्दा। और सुबह 6 बजे वाली क्लास में ग्रोटेस्क शब्द आने वाला ये 2-4 दिन में, अगली मिशेप, अब अपसर्ड। फिर लिखा हुआ है पिकारेस्क, और पिकारेस्क का मतलब होता है किसी चीज का एपिसोड होना, किसी चीज का एपिसोड होना, घटना होना, एनेक्डोट छोटी घटना, या फिर डिसजॉइंटेड होना, ऐसा कुछ लिखा हुआ है बेटा। लो ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है बेटा, वोकेब की जो क्लास है ना, ये क्लास सुबह 6 बजे क्लास होती है। ये 6 बजे वाली क्लास आपको बिल्कुल मिस नहीं करनी है। सारे बच्चे आओ, जो भी आप लाइव टेस्ट, जो भी टेस्ट देने आए हो ना बेटा, ये 6 बजे वाली क्लास आपका रिवीजन ही होगा। सुबह 6 बजे वाली क्लास में जुड़ो, बहुत गजब के कंटेंट के साथ में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ सुबह 6 बजे, है ना। चलो सर क्वेश्चन नंबर 7 में बढ़ते हैं आगे की तरफ और देखते हैं क्या क्वेश्चन है। ये टाइम स्टार्ट होता है अब। क्वेश्चन नंबर 6, लो भैया समय एंड हुआ। बताओ क्या क्वेश्चन है? कि सर ये डिसाइडेड वाला क्वेश्चन है, और मैं एक बात बता दूं आपको, एयरफोर्स में ऐसा क्वेश्चन पूछा जा चुका है, मैं दोबारा लेकर आया हूँ। मॉक टेस्ट में नहीं पूछा जा चुका है, एग्जाम में पूछा जा चुका है ना। और ये अभी कल परसों ही 8 बजे वाली क्लास के अंदर मैंने आपको पेशी वॉइस करवाया है ना, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है बेटा। दे हैव डिसाइडेड टू इंक्रीज स्कूल फीस दिस ईयर, कि सर जब कभी भी वाक्य में डिसाइडेड आए और डिसाइडेड के बाद में टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आए, तो उसका पेशी वॉइस 2 तरीके से बनाया जाता है। तो अभी हम देख लेते हैं कैसे बनाया हुआ है। या तो बनेगा सर इट, इट से बनाना पड़ेगा कि इट इट हैव बीन डिसाइडेड, ऐसा बनाना पड़ेगा। इट तो है ही नहीं, जब इट नहीं है तो फिर द स्कूल से बनाना पड़ेगा, द स्कूल फीस। तो द स्कूल फीस हमने लिखा, द स्कूल फीस हैव लिखा है यहाँ पर, हैव डिसाइडेड। तो सर ये तो पैसिव वॉइस है ही नहीं, हैव का तो बनेगा ही नहीं, तो कैसे बनाएंगे? हम बनाएंगे सर द स्कूल फीस हैव बीन डिसाइडेड। ये लो द स्कूल फीस, ये इसको हम हमारा ऑब्जेक्ट मानकर बना लेंगे। द स्कूल फीस हैव बीन डिसाइडेड टू बी इंक्रीज्ड। अब ये जो इंक्रीज लिखा हुआ है इसका पैसिव बना देंगे टू बी इंक्रीज। द स्कूल फीस हैव बीन, द स्कूल फीस हैव बीन डिसाइडेड
टू इंक्रीज दिस ईयर, तो बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर बेटा, विल बी द राइट आंसर। ये देख लेना आप, बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। द स्कूल फीस हैव बीन डिसाइडेड टू बी इंक्रीज। बेटा 8 बजे वाली क्लास, कॉन्सेप्ट की क्लासेस सारी देखो बेटा, मैं कह रहा हूं ना जबरदस्त लेवल का पढ़ाया हुआ है। 40 दिन की स्ट्रेटेजी थी मेरी, प्लानिंग आप एक बार देखिए, समझिए कितनी फास्ट रिवीजन, कितने गजब के कंटेंट के साथ में आपको पढ़ाया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करो, नरेशन का क्वेश्चन है। और बताओ, लाइक कर दो बेटा, लाइक करो, शेयर भी करना अपने दोस्तों को, उनको बुलाओ, देखो मॉक टेस्ट ऐसा भी होता है। ये तो आज ही पढ़ाया था, ये तो सुबह 8 बजे वाली क्लास में आज ही आया था क्वेश्चन नंबर 7, मतलब नरेशन आज ही पढ़ाया, कहने का मतलब नरेशन आज ही पढ़ाया है। लो भैया टाइम एंड हुआ, आइए सर सीखते हैं। ही सेड व्हाट अ सिली मैन यू आर, तो सर हमने देखा यहाँ लिखा हुआ है यू आर, तो यू आर का क्या बन जाएगा, जनरली यू आर का बन जाएगा आई वॉज, ठीक है। और व्हाट अ सिली मैन, तो सर ए आया है और दो शब्द आए हैं, इसका मतलब लगेगा सर अ वेरी, क्या लगेगा, अ वेरी। तो ही सेड दैट आई वॉज अ वेरी सिली मैन, ये सही तो है लेकिन सर सेड नहीं, थोड़ा और अच्छा देखते हैं। ही एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, इन्वर्टेड कोमा को हटाकर देट लगा दिया, यू का आई हो गया, आर का वॉज हो गया, और वॉट को हटाकर हमने कर दिया ए वेरी सिली मैन। बी ऑप्शन हमारा आंसर हो सकता है। सी ऑप्शन, ही एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज्ड दैट आई वाज ए वेरी सिली मैन, ये दोनों सेम ही है लेकिन भैया एक डिफरेंस है, ये दोनों सेम ही है बट एक डिफरेंस है, यहाँ सरप्राइज लिखा है और यहाँ पे सरप्राइज लिखा है, दो सेकेंड फॉर्म एक साथ गलत है, तो सी ऑप्शन गलत, डी ऑप्शन गलत, हमारा यहाँ जो आंसर होगा वो बी ऑप्शन होगा, और बहुत सारे बच्चों का सही भी हुआ होगा जो पढ़ रहे हैं रेगुलर। चलो क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ो, रिक्त स्थान वाला क्वेश्चन है, करो बेटा क्वेश्चन नंबर 8। लो समय एंड हुआ बेटा, चलो देखते हैं क्या लिखा हुआ है। एन एलिफेंट इज एंड देन अ लॉयन, तो सर हमें पता चल रहा है देन आया मतलब कंपैरेटिव डिग्री की बात हो रही है। मोर फेथफुल कंपैरेटिव है, स्ट्रॉन्गर कंपैरेटिव है, ठीक है हो सकता है। मोस्ट फेथफुल ये तो सर सुपरलेटिव डिग्री हो गई, स्ट्रॉन्गर और मोर फेथफुल ये भी कंपैरेटिव डिग्री है, हो सकता है। स्ट्रॉन्गेस्ट सुपरलेटिव डिग्री, मोस्ट फेथफुल सुपरलेटिव डिग्री। अब हमारा आंसर या तो ए ऑप्शन है या फिर सी ऑप्शन है, ए और सी में से कोई एक ऑप्शन होगा। मैंने कहा था जब दो कंपैरेटिव डिग्री, जब दो कंपैरेटिव डिग्री एंड से जुड़ी हो तो पहले छोटी कंपैरेटिव डिग्री आती है, फिर उसके बाद में बड़ी कंपैरेटिव डिग्री आती है, तो पहले छोटी ये है और बड़ी ये है, तो ये बनेगा एन एलिफेंट इज स्ट्रॉन्गर एंड मोर फेथफुल देन ए लायन। सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। लो भैया समय हमारा एंड हो रहा है, हो रहा है और ये हो गया। बड़ा आसान क्वेश्चन है बेटा, मैंने आपको कंजंक्शन में भी पढ़ाया था, मैंने आपको टेंस में भी पढ़ाया है, सिंस वाला कॉन्सेप्ट है। सिंस के इधर दिख रहा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, मतलब प्रेजेंट टेंस दिख रहा है, और बीच में सिंस आया जो दो सेंटेंसेस को जोड़ रहा है, तो इधर आएगा पास्ट इंडेफिनेट टेंस, वर्ब की सेकंड फॉर्म। ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर, हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉडल में पढ़ा दिया बेटा, मॉडल मैंने पढ़ा दिया 40 दिन के अंदर अंदर ही, मॉडल वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। कभी कभी मॉडल के क्वेश्चन भी आ जाते हैं। लो भैया ये हमारा समय एंड हुआ है ना, ये हमारा समय एंड हुआ। क्वेश्चन है अ डिजीज रिक्त स्थान कोज डेथ, किसका डिजीज मतलब होता है बीमारी, और कोज डेथ का मतलब होता है मृत्यु। भैया बीमारी से मृत्यु होती है, ये अनुभव है, अनुभव मतलब एक्सपीरियंस वाली पॉसिबिलिटी है, जैसे ही एक्सपीरियंस वाली पॉसिबिलिटी आती है तो हमें किसका यूज करना पड़ता है, केन का।
नॉर्मल पॉसिबिलिटी होती है तो हमें मे लगाना पड़ता है, रिमोट पॉसिबिलिटी होती है तो हमें माइट लगाना पड़ता है, डिटर्मिनेशन होता है तो आई और वी के साथ में विल आता है। लेकिन सर यहाँ पर एक्सपीरियंस पॉसिबिलिटी है तो कैन विल बी द राइट आंसर। हमारे इस क्वेश्चन का जो आंसर हुआ वो ए ऑप्शन हो जाएगा बेटा। एक्सपीरियंस पॉसिबिलिटी होने पर कैन का यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, लो बताओ भैया, क्वेश्चन नंबर 11 बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, ये वोकेब की में पढ़ाता हूँ। ये क्वेश्चन नंबर जो 11 आया है ना, ये वोकेब में पढ़ाया है मैंने। लो समय एंड हुआ। क्या लिखा हुआ है कि सर चूज द करेक्ट पेयर। करेक्ट मतलब सही सही चुनाव करो, पेयर चुनो, एनिमल एंड इट्स साउंड, उनके साउंड का। अब हेंस मुर्गियां जो होती है उनकी आवाज को क्या कहते हैं, गोट जो होती है उनकी आवाज को क्या कहते हैं, हैना होता है उसकी आवाज को क्या कहते हैं, और जेकोल की आवाज को क्या कहते हैं। जेकोल की आवाज को केकल नहीं बोलते, हैना की आवाज को बज नहीं बोलते, गोट की आवाज को नी नहीं बोलते, लेकिन हेंस जो होती है मुर्गियां उनकी आवाज को क्लक बोला जाता है। ए ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन के अंदर आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन। इसमें करेक्ट हमारा ये है। बाकी सबका क्या है चलो पढ़ा देता हूं, देखिए। गोट और जो गोट्स होती है ना बकरियां, उनका साउंड वाइन और बीट होता है, ये साउंड याद करना है, सुबह 6 बजे वाली क्लास में आपको देखने को मिलता है बेटा, है ना, सम इंपॉर्टेंट मीनिंग्स के अंदर। हेंस जो मुर्गियां होती है उनके साउंड को क्लक बोलते हैं। हैना जो होता है वो हमेशा लाफ करता है, लाफ, इसकी इसकी इसके साउंड को लाफ कहा जाता है। जेकोल की जो आवाज होती है उसको हाउल कहा जाता है। घोड़ों की आवाज को नी और स्नॉट कहा जाता है। फ्लाइज की जो आवाज होती है उसको बज कहा जाता है। और गीज की जो आवाज होती है उसको केकल कहा जाता है। और हमारा इस क्वेश्चन के अंदर जो आंसर है वो हो जाएगा ए ऑप्शन। बाकी सारे गलत है, सही तो हैंस वाला ही था। हैंस की आवाज को क्लक कहते हैं, बाकी सारे आवाज मैंने आपको लिख कर दे दी है। चलो क्वेश्चन नंबर 12 बताओ। क्वेश्चन नंबर 12 बहुत गजब का मॉक टेस्ट बनाता हूं बेटा, बहुत मेहनत करनी पड़ती है इस मॉक टेस्ट में, है ना बेटा। तो थोड़ा सा आप मुझे सपोर्ट करेंगे, मुझे उम्मीद है, मुझे आप सपोर्ट करेंगे ऐसी मुझे उम्मीद है बेटा आपसे, है ना जी। लो भैया जेंडर का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है, जेंडर का। चूज द करेक्ट जेंडर पेयर। अब डक ड्यूक है, ड्यूक का जेंडर डो होता है क्या, नहीं। बोर मतलब सुअर, और एस ओ डब्ल्यू सो मतलब सुअरी, तो सर ये तो सही है। कोल्ट सर गधे का बच्चा होता है जिसका काऊ नहीं होता, ड्रोन का डक नहीं होता। बाकी सब गलत है, बी ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन के अंदर आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन। चलो बाकी चीजें सिखा देता हूं। ड्यूक का जो जेंडर होता है ना, ड्यूक राजा होता है तो ये रानी हो गई डचेज। कोल्ट का जो फीमेल वर्जन होता है वो होता है फिली। ड्रोन का जो फीमेल वर्जन होता है वो होता है बी। बक का जो फीमेल वर्जन होता है वो होता है डो। बुल का जो फीमेल वर्जन होता है वो होता है काऊ। और ड्रेक का जो फीमेल वर्जन होता है वो होता है डक। लो भैया ये सारे के सारे वर्ड पढ़ो, सुबह 6 बजे वाली क्लास में आओ बेटा, ज्वाइन करो बेटा, सारे बच्चे ज्वाइन करो। क्वेश्चन नंबर 13 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताओ। कंजंक्शन का क्वेश्चन है, कंजंक्शन का क्वेश्चन। मनुष्य कितनी भी प्लानिंग करो, मनुष्य कितनी भी प्लानिंग करो, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। कि मैन प्रपोजेज, मानव जो है वो प्रपोज करता है, और लेकिन भगवान उसको डिस्पोज कर देता है, भगवान उसको क्या कर देता है, डिस्पोज कर देता है। कि जनरल सी बात है, आप भी खुद समझते हो कि सर जब भी हमें कॉन्ट्रास्ट की बात करनी होती है तो कॉन्ट्रास्ट की बात होते से ही हमारा जो आंसर होता है वो बट निकलता है। मानव तो बनाता है, ये संजो लू, ये संजो लू, ये कर लू, वो कर लू, पूरी जिंदगी भर कमालू कमालू कमालू, पैसा 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 पैसा, और कब फूक निकल जाती है पता नहीं चलता। बट आएगा सर इसमें, एंड गलत था, ये जो एंड है ये एंड गलत है, बट विल बी द राइट आंसर। चलो जनरली हिंदी मीनिंग यही होता है, आदमी लाख करे वही होता है जो मंजूर खुदा होता है, मेरे मन कुछ और है करता कुछ और है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, रीअरेंज द पार्ट्स। इन पार्ट्स को जमाना है बेटा, है ना, पीक्यूआरएस का क्वेश्चन है। समय आपको 20 सेकंड से ज्यादा मिल जाएगा, अभी तो करो। इजी क्वेश्चन है, ज्यादा टफ नहीं है, है ना।
लो भैया, समय हमारा एंड हुआ कि सर इफ कंडीशन का क्वेश्चन है, हम समझते हैं। इफ यू वेस्ट टाइम, अगर तुम समय बर्बाद करते हो, अगर तुम समय बर्बाद करते हो, तो यू विल श्योरली रिग्रेट लेटर, तुम्हें बाद में पछताना पड़ेगा, तुम्हें बाद में पछताना पड़ेगा। इसका आंसर बी ऑप्शन हो गया, PQRS। कितना इजी है। इफ यू वेस्ट टाइम यू विल श्योरली रिग्रेट, तुम्हें पछताना ही पड़ेगा। बी ऑप्शन जनरली हमारे इस क्वेश्चन के अंदर आंसर हो रहा है। ठीक है, बी ऑप्शन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? नो इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन है। देखो देखो फटाफट से। लो भैया, मॉडल से रिलेटेड क्वेश्चन, मॉडल से रिलेटेड क्वेश्चन उड़ाओ। लो, समय एंड हुआ। विल यू टाइप दीज लेटर्स नाउ, क्या तुम ये लेटर्स टाइप कर सकते हो? क्वेश्चन मार्क है, सिंगल सेंटेंस है, रिक्वेस्ट की बात की जा रही है जनरली। तो सर हमें पता है, विल यू टाइप दीज लेटर्स नाउ, क्या तुम अभी ये लेटर्स टाइप कर सकते हो? तो यहाँ पर कौन सा मीनिंग हमारा, कौन सा आंसर हमारा होगा? जनरली रिक्वेस्ट की बात की जा रही है। सेल में रिक्वेस्ट नहीं होता है, केन में रिक्वेस्ट होता है, लेकिन दोस्त वगैरह होता है तब होता है। और कुड सर हमारा इनफॉर्मल वर्ड है। ए ऑप्शन हमारा आंसर हो सकता है। वैसे जनरली विल भी आंसर हो सकता है, लेकिन सर लेटर्स वगैरह की बात की जा रही है, तो यहां हमारा आंसर सी ऑप्शन, ए ऑप्शन होगा, जो कि कुड होगा। कुड यू प्लीज या कुड ऐसा कुछ, तो कुड यू टाइप दीज लेटर्स नाउ, विल नहीं आएगा। ठीक है, क्लियर मेरी बात? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, नो एरर का क्वेश्चन है। टाइम देता हूं 20 सेकंड का, फटाफट से एक बार कर दो इस क्वेश्चन को, और फिर हम आगे बढ़ेंगे। 17, 18, 19, 20 पैसेज कैसे करेंगे? जबरदस्त लेवल का पैसेज मिलने वाला है आपको, जबरदस्त लेवल का पैसेज। लो यार, ये समय आपका एंड हुआ। चलिए सर समझते हैं क्या लिखा हुआ है। आर न्यू नेबर्स, हमारे जो नए नेबर्स है ना, वो हेड बीन लिविंग इन एरिजोना, वो एरिजोना में रह रहे थे सिंस 10 years। बेटा लिखा हुआ है सिंस 10 years। मुझे ये बताओ 10 साल, ये जो 10 साल है ये फिक्स है कि अनफिक्स है? कि सर ये अनफिक्स है। अनफिक्स है तो सिंस नहीं, फोर आएगा। फॉर 10 years, तो यहाँ पे सिंस की जगह जो हमारा आंसर होगा वो होगा फॉर 10 years। हमारा आंसर क्या होगा? फॉर 10 years। तो इस क्वेश्चन में जो एरर है वो सी ऑप्शन में है, फॉर 10 years हमारे इस क्वेश्चन के अंदर आंसर हो जाएगा। लो भैया, ये हो गई हमारी वोकेब की सारी बातें, कॉन्सेप्ट की सारी बातें। 16 क्वेश्चन हमने उड़ा दिए। सुबह 6 बजे बेटा वोकेब की क्लास के साथ में आप जुड़ो ही जुड़ो, मजा आ जाएगा मेरी गारंटी। और लाइव आओ, जब तुम लाइव आओगे ना तो तुम्हें बहुत सारी चीजें और भी सीखने को मिलेगी, और भी जानने को मिलेगी। बाद में नहीं देखने के बजाय आप लाइव देखो, मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। चलो सर पैसेज की बात करते हैं। पैसेज करने का तरीका अपना मैंने आपको बताया था, एक वीडियो भी बनाया मैंने, पैसेज कैसे सोल्व करते हैं, है ना? इसके बारे में अपनी चर्चा भी हुई थी बेटा, है ना? पहले अपनी चर्चा भी हो रखी है इसके बारे में। तो लो, ये समय स्टार्ट होता है आपका, चारों क्वेश्चन एक साथ है, फिर उसके बाद में पढ़ेंगे पैसेज। पहले क्वेश्चंस को ढंग से पढ़ा जाता है, क्वेश्चंस पे हिंट की जाती है, जैसे ये हिंट कर लिया अपन ने, है ना? ऐसा कुछ कुछ हिंट हमें देखना पड़ता है। अब हिंट हो गई है, तो अब हम सीधा चलेंगे पैसेज की तरफ, है ना? अब हम सीधा चलते हैं पैसेज की तरफ। लीजिए सर, ये पैसेज आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, और अब आप आंसर बताने की कोशिश करेंगे बेटा, है ना? चलो देखो, थोड़ा सा साइंस से रिलेटेड है, बायोलॉजिकल,
बायोलॉजी से रिलेटेड हमारा ये पैसेज आया है। क्वेश्चन में देखो कहाँ अपने को क्या पूछा जा रहा है, यहाँ कुछ मिलेगा, यहाँ कुछ मिलेगा, देखो जरा। चलो टाइम एंड हुआ, समझते हैं चीज को कि सर वन ऑफ द टू इंपॉर्टेंट मैनिफेस्टेशंस ऑफ एंटीजेन एंटीबॉडी इम्यूनिटी इज लाइसिस वाइल द अदर इज, पता नहीं साइंस में क्या लिखा हुआ, पढ़ते हैं कि सर हमको कहीं ना कहीं ये कहीं ना कहीं मिलेगा सर, ये है ना, टू इंपॉर्टेंट मैनिफेस्टेशन। तो सर टू इंपॉर्टेंट मैनिफेस्टेशन ऑफ एंटीजेन एंटीबॉडी इम्यूनिटी आर लाइसिस, कहाँ लाइसिस होता है, द रैपिड physical rupture of antigenetic cells and the liberation of their contents into the surrounding medium and क्या लिखा हुआ ये, phagocytosis, a process in which antigenetic particles are engulfed by and very often digested। तो भैया ये जो वर्ड आ रहा है ना, ये जो वर्ड आ रहा है, इस वर्ड के बारे में आपसे आंसर में पूछा जा रहा है। प्लाज्मा का कहीं नाम नहीं आया, लिम्फोक्रिटिसिस ये क्या लिखा हुआ इसका नाम नहीं आया, एंटीजेनेटिक सेल्स का जरूर नाम आया था, है ना, एंटीजेनेटिक ये जो सेल्स है ना इनका नाम आया था, लेकिन एंटीजेन एंटीबॉडी का नाम था। तो सर हमारा यहाँ जो आंसर होना है ना वो डी ऑप्शन होगा बेटा, डी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर, है ना। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि वन ऑफ द टू इंपॉर्टेंट मैनिफेस्टेशन ऑफ एंटीजेन एंटीबॉडी, ये देखो ये आ गया एंटीजेन एंटीबॉडी, है ना, इम्यूनिटी इज लाइसिस, तो ये लिखा हुआ है इम्यूनिटी आर लाइसिस, कहाँ लाइसिस होता है, कहाँ लाइसिस होता है, वाइल द अदर इज, कहाँ, द रैपिड फिजिकल रैप्चर ऑफ एंटीजेनिक सेल एंड द लिबरेशन ऑफ द कॉन्टेस्ट इनटू द सराउंडिंग मीडियम। ये कोमा के बाद में कोमा था, यहाँ कोमा के बाद में ये कोमा तक बात थी, इसका मतलब आर लाइसिस एंड फिर लिखा हुआ ये जो भी लिखा हुआ है फाइगोसाइटोसिस, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, क्या बोलते हैं इसको, फगोसिटोसिस, फगोसिटोसिस ऐसा कुछ लिखा हुआ है, फगोसिटोसिस ए प्रोसेस इन विच, तो सर हमारा आंसर डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम स्टार्ट नाउ। देखो बेटा पढ़ो, देखे एक बार, है ना, फगोसाइटोसिस क्या बोलेंगे, फगोसाइटोसिस ऐसा कुछ। व्हाट आर एंटीबॉडीज, एंटीबॉडीज क्या है, मिलेगा बेटा आंसर मिलेगा, एंटीबॉडीज क्या है मिलेगा कहीं ना कहीं, यहां से देखो, हाँ इसी लाइन में मिलेगा। क्या पूछा जा रहा है, व्हाट आर एंटीबॉडीज, कि सर एंटीबॉडीज क्या है, तो बेटा एंटीबॉडीज आर प्रोटीन्स, सिंथेसाइज्ड प्रोटीन्स, सिंथेसाइज्ड प्रोटीन है बाय स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड प्लाज्मा, जिसको प्लाज्मा कहा जाता है। मिनरल्स इन द सेल्स होता है, सिंथेसाइज्ड प्रोटीन्स होता है, या केवल प्रोटीन्स होता है, या डेड सेल्स होता है। तो तुम कई बच्चों ने तो सिर्फ प्रोटीन्स कर दिया होगा, क्योंकि इसको देखा होगा एंटीबॉडीज आर प्रोटीन्स की, क्या होता है एंटीबॉडीज, तो आपने लिख दिया होगा एंटीबॉडीज आर प्रोटीन्स सिंथेसाइज्ड बाय स्पेशल, तो प्रोटीन्स देखो यहाँ लिखा हुआ है सिंथेसाइज्ड प्रोटीन्स, सिंथेसाइज्ड प्रोटीन, तो सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर, सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। नाउ द क्वेश्चन नंबर 19, देखो पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 19, लो भैया समय एंड हुआ, देखते हैं क्या है, पढ़ते हैं एक बार, है ना, यहीं से पढ़ लेते हैं। द एंटीजेन एंटीबॉडी immunological reaction is used to be regarded as typical of immunological responses. Antibodies are proteins synthesized by specialized cells called plasma. ठीक है, what happen when the antigen comes in contact with the lymphocytosis, plasma cells, which are formed by lymphocytes, which are formed by lymphocytosis, connect with lymphocytosis, कि एंटीजेन comes in contact with lymphocytosis,
जब एंटीजेन, जब एक एंटीजेन लिम्फोसाइटोसिस के कांटेक्ट में आता है तो विच आर फॉर्म्ड बाय लिम्फोसाइटोसिस, क्या बनाता है कि सर प्रोटीन्स बाय स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड प्लाज्मा सेल्स। प्लाज्मा सेल्स, प्लाज्मा सेल्स बी ऑप्शन। चेक करते हैं अभी और लिम्फोसाइटोसिस जो कि क्या होता है, सेल्स होती है लिम्फ सिस्टम के अंदर, ठीक है। व्हेन एन एंटीजन, when an antigen comma a substance foreign to an organism body comes in contact with lymphocytosis, ये लो, जब एंटीजन comes in contact with lymphocytosis, जब एंटीजन लिम्फोसाइटोसिस के कांटेक्ट में आता है तो क्या बनाता है, क्या बनाता है भैया, लिम्फोसाइटोसिस क्या बनाता है, विच आर ये प्लाज्मा सेल्स का निर्माण करता है, सेल्स कॉल्ड प्लाज्मा सेल्स। तो सर बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर, बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। हमारा यहाँ जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन, बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर, ठीक है जी। चलो थोड़ा टफ है मान लेते हैं, कभी कभी किसी किसी शिफ्ट में टफ भी क्वेश्चन भी आ जाता है बेटा, है ना। लो अब इसको तो कहीं समय है ही नहीं, इसके लिए तो कहाँ लगा इसको, चलो टाइम स्टार्ट, और इसको मैं यहाँ फिक्स कर देता हूँ, समय आएगा तो बोल जाएगा। लो देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 20 लास्ट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सा ट्रू है, देखो लो समय एंड हुआ। क्या बोला जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द एसे, एंटीजन एंटीबॉडी इज ए साइकोलॉजिकल प्रोसेस, नहीं साइकोलॉजिकल प्रोसेस नहीं थी, लिम्फोसाइटोसिस थी, तो साइकोलॉजिकल प्रोसेस नहीं है, मतलब ये जो एंटीजन बॉडी है ये साइकोलॉजिकल प्रोसेस नहीं, कहीं भी साइकोलॉजी का नाम नहीं आया। लाइसिस इज ए प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग प्लाज्मा सेल्स, लाइसिस तो सर लाइसिस तो यहाँ आया है, लाइसिस प्लाज्मा सेल्स का निर्माण करता है, नहीं सर प्लाज्मा सेल्स का निर्माण लाइसिस नहीं करता है, कौन करता है, लिम्फोसाइटोसिस, लिम्फोसाइटोसिस, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन ही था, इसका मतलब बी ऑप्शन भी गलत हो गया। एंटीजन तीसरा आंसर है होने में, तो एंटीजन इज अ पार्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म बॉडी, एंटीजन ऑर्गेनिज्म बॉडी का पार्ट होता है, नहीं सर ऑर्गेनिज्म बॉडी का पार्ट नहीं होता है। कॉम्प्लीमेंट, अब इसको पढ़ते हैं, माइक्रोफेजिस एंड पॉलीमॉर्फ्स, यहां से है स्टार्ट। द प्रोसेस ऑफ लाइसिस इज एग्जीक्यूटेड बाय ए कॉम्प्लेक्स एंड अनस्टेबल ब्लड कॉन्स्टिट्यूट होता है, ये रहा ब्लड कॉन्स्टिट्यूट होता है, कॉम्प्लीमेंट है अनस्टेबल ब्लड कॉन्स्टिट्यूएंट नॉन एज कॉम्प्लीमेंट, ये रहा ब्लड कॉन्स्टिट्यूएंट नॉन एज कॉम्प्लीमेंट, नॉन एज कॉम्प्लीमेंट। लो भैया यहाँ जो हमारा आंसर होगा सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। वैसे जनरली क्या होता है, इतना टफ एयरफोर्स में तो नहीं पूछा जाता, लेकिन सर कभी कभी अब देखो कंपटीशन बहुत टफ लेवल पे जा रहा है, तो इसको ही 2-4 बार आप पढ़िएगा, 2-4 बार इसी को पढ़िएगा, है ना। पैसेज करने का तरीका मैंने जनरली आपको बताया, ये वाला वीडियो देखिएगा आप, और वैसे भी मैंने 5वां मॉक टेस्ट है तो 5 पैसेज तो यही हो गए, 2 मैंने पहले करवा दिए थे, 5 से 7 पैसेज एक तरीके से हो चुके हैं। कमेंट अपना स्कोर जरूर से बताइएगा, 20 में से आपके कितने नंबर आए हैं, नीचे 20 लिखिएगा, ऊपर जितने भी नंबर आइए वो बताइएगा, है ना। ये सुबह 6 बजे वाली क्लास आप ज्वाइन करो बेटा। और सबसे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहूंगा, सारे बच्चे थोड़ा सा फोकस करें बेटा, ये जो क्लास आने वाली है ना सोमवार से लेकर शनिवार तक, बहुत शानदार जानदार क्लास आएगी, इसमें आपका स्कोर ऑटोमेटिकली 17 प्लस हो जाएगा, ऑटोमेटिकली 17 प्लस हो जाएगा। अब पूरी कंप्लीट इंग्लिश की बात करेंगे अपन, क्योंकि मैंने लगभग 40 दिन की स्ट्रेटेजी को 35 दिन में ही कंप्लीट कर दिया, लगभग 30वां दिन है आज, 35 दिन में ही कंप्लीट हो जाएगी, फिर उसके बाद में ये क्लास आएगी। लेकिन सुबह 6 बजे वाली क्लास में आपसे एक रिक्वेस्ट है, मेरा निवेदन है, आप सभी बच्चे सुबह 6 बजे वाली क्लास में लाइव आए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले बेटा। कम से कम 50 बच्चे तो लाइव आए, कम से कम 50 बच्चे तो लाइव आए बेटा। कमेंट अपनी फीलिंग जरूर से बताइएगा बेटा। और ये टेलीग्राम का ग्रुप है, इसको आप ज्वाइन कर लो, ये अपना इंस्टाग्राम आईडी है, व्हाट्सअप नंबर है, यहाँ आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। लाइक शेयर और सब्सक्राइब मुझे लगता है आप करेंगे,
इतनी मेहनत मैं आपके लिए कर रहा हूँ, उतनी मेहनत आप भी कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा सपोर्ट की आवश्यकता है, सभी लोगों तक पहुंचाओ ये अपना चैनल, ठीक है। अभी मैं विदा लेता हूँ, थैंक यू सो मच, ब्लेस यू ऑल, जय हिंद। मुलाकात करता हूँ कल सुबह 6 बजे मॉर्निंग में वोकेब की क्लास के साथ में, तब तक बाय बाय, गुड नाइट, जय हिंद।